नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 2, जन्मदिन। सभी बच्चे अपने जन्मदिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कविता एक ऐसे बच्चे की है जो चाहता है कि उसका जन्मदिन रोज आए। जितने भी बच्चे होते हैं वो सब चाहते हैं कि अपना जन्मदिन का वो बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जन्मदिन जल्दी से आ जाए ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसे मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें, अच्छे-अच्छे गिफ्ट ले सकें और पार्टी दे सकें। ऐसे ही ये जो पोएम है वो एक बच्चे की है जो कि चाहता है कि उसका जन्मदिन रोज मनाया जाए। रोज जन्मदिन मेरा होता कितना अच्छा रहता, माँ हर दिन खुशियों का झरना अपने घर में बैठा। तो वह बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि काश रोज मेरा जन्मदिन होता तो कितना अच्छा होता और खुशी रोज हमारे घर में खुशियां मनाई जाती। ढेर टॉफियां जेबों में भर सब पर शान जमाता, मिले हुए उपहारों की ही गिनती कब कर पाता। फिर वो बच्चा कहता है कि मेरी जेब हमेशा टॉफियों से भरी रहती और मैं सब पर अपनी शान दिखाता, सब पर अपनी धौंस दिखाता कि देखो मेरे पास कितनी सारी टॉफियां हैं और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते, उपहार मिलते जिनकी मैं गिनती भी नहीं कर पाता। डांट ना बिल्कुल पड़ती, उद्यम चाहे जितना करता, राजा जी की तरह शीश पर मुकुट हमेशा धरता। वह बच्चा कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी कोई नहीं डांटता क्योंकि जन्मदिन पर क्या होता है, आप लोगों के मम्मी पापा भी आपको नहीं डांटते होंगे कि आज इसका बर्थडे है, इसको आज कुछ नहीं कहना है। तो वह बच्चे अपनी माँ से कह रहा है चाहे मैं कितनी भी शैतानी करता, उद्यम मतलब शैतानी, कितनी भी शैतानी करता तो मुझे बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ती और मैं हमेशा एक राजा की तरह सर पर एक मुकुट पहने रहता है। यहाँ पर मुकुट किससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पर मुकुट उसने जो बर्थडे कैप पहनते हैं वो उसे वह बच्चा मुकुट बता रहा है। रंग बिरंगे गुब्बारों से सारा घर द्वार सजाता, हंसते गाते मिलकर सबको मीठा केक खिलाता। आगे बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि गुब्बारों से हमारा घर रोज सजता और मैं सबको हंसते गाते हुए केक खिलाता, सबका मुंह मीठा करता। दूल्हा जैसा सजा देखकर माँ फूली ना समाती, लगा मुझे सीने से राजा कहकर मुझे बुलाती। और मैं अपने बर्थडे पे नए कपड़े पहनता तो मैं बिल्कुल दूल्हे की तरह दिखता और मेरी माँ उसे मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होती और मुझे रोज अपने गले से लगाती और मुझे राजा कहकर बुलाती। लेट्स स्टार्ट अ वर्ड मीनिंग। रोज, रोज मतलब प्रतिदिन, हर दिन। शान, शोभा। उद्यम मतलब शरारत। मुकुट मतलब ताज, क्राउन। फूलाना समाना मतलब बहुत खुश होना और सीने से लगाना प्यार करना। ढेर बहुत सारे। उपहार मतलब गिफ्ट, भेंट। शीश मतलब सिर। अभ्यास पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उन्हें सही से उच्चारण करना है। जन्मदिन, झरना, टॉफियां, उपहार, उद्यम, राजा, शीश, मुकुट, गुब्बारे, घर, केक और माँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। पाठ ज्ञान। वर्णों को जोड़कर लिखिए। यहाँ पर कुछ अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, आपको उन्हें जोड़कर लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज खुशियां, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खुशियां। देन सेकंड इज टॉफियां। थर्ड इज शान। देन उपहार, ऊं पे है पे आका डंडा, उपहार। देन शशि। मुकुट। ये है द्वार। द्वार का मतलब होता है दरवाजा। हम द्वार को ऐसे भी लिख सकते हैं, दा के नीचे वा चढ़ा के। देन राजा।
सेकंड, निम्नलिखित के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द का मतलब क्या होता है? तुकांत का शब्द का मतलब होता है राइमिंग वर्ड। ये हमें पोएम में से ढूंढना है और यहाँ पर उस वर्ड को, उस शब्द को लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज रहता। रहता का पोएम में से अगर हम ढूंढेंगे तो रहता का जो राइमिंग वर्ड है वो है बहता। यहाँ पर हम लिखेंगे बहता। सेकंड वन इज जमाता। जमाता का राइमिंग वर्ड है पाता। यहाँ पे हम लिखेंगे देन गा करता। कर्ता का राइमिंग वर्ड है धरता। सजाता। सजाता का राइमिंग वर्ड है खिलाता। सजाती। सजाती का वर्ड है समाती, या फिर आप बुलाती भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो राइमिंग वर्ड हैं आप इंटरचेंज कर सकते हैं। बुलाती, सजाती के साथ आप बुलाती लिख सकते हैं और बुलाती के साथ आप सजाती लिख सकते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको कविता से देखकर इन पंक्तियों को पूरा लिखना है। रोज जन्मदिन मेरा होता। इसके बाद कौन सी पंक्ति लिखी हुई है? रोज जन्मदिन मेरा होता, कितना अच्छा रहता। तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना अच्छा रहता। ऐसे ही खा पाठ है रंग बिरंगे गुब्बारों से। रंग बिरंगे गुब्बारों के बाद कौन सी लाइन है? सारा घर द्वार सजाता। तो मूविंग ऑन टू व्याकरण ज्ञान, ग्रामर नॉलेज। सही उत्तर के सामने डैश का चिन्ह लगाइए। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर जो भी मुकुट की सही स्पेलिंग है उस पर आपको मार्क करना है। जैसे मुकुट, यहाँ पे काफे ऊ की मात्रा है, ये गलत है। ऐसे यहाँ पे मृकट नहीं है, मृकूट नहीं है, ये है मुकुट। दोनों में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, तो हम यहाँ सेकंड वर्ड पे टिक करेंगे। दूल्हा। दूल्हा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या सर्वनाम? दूल्हा शब्द हम बॉय के लिए यूज करते हैं, आदमी के लिए यूज करते हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अपना का विलोम क्या होता है? अपना का विलोम क्या होता है? पराया। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इन सबके विलोम शब्द लिखते हैं। फर्स्ट वन इज मीठा। मीठा का विलोम शब्द क्या है? कड़वा। देन आज। आज, आज का विलोम शब्द है कल। अधिक का है कम। दूर का पास। प्रश्न का उत्तर। और उचित का है अनुचित। थर्ड वन इज शब्दों के मेल से बनने वाले सही सही शब्द पर टिक लगाइए। यहाँ पर सही शब्द पर हमें टिक लगाना है। भोजनालय ऐसे लिखा जाएगा या भोजन आलय? तो भोजनालय में हम ना के बाद जो आ, बड़ा आ लिखा है उसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो दिस इज द करेक्ट वर्ड। देवालय, ऐसे ही देवालय में वा के आगे आ की मात्रा लग जाएगी। महा
महानायक, तो महानायक में महान नायक नहीं लिखेंगे, महानायक लिखेंगे। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य का भी जो सही वर्ड है वो है प्रधानाचार्य, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानाचार्य। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रधान और आचार्य लिखा हुआ है, तो ये सही वर्ड है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए, यह मुझको चाहिए। तो इस जो सेंटेंस का इस वाक्य का सही रूप क्या होगा, यह मुझको चाहिए की जगह हम क्या लिखेंगे, यह मुझे चाहिए। देन सेकंड इज मेरा चाय गिर गया, तो यहाँ पे इसको सही वर्ड क्या होगा, सही सेंटेंस क्या होगा, मेरी चाय गिर गई। ठीक है। देन थर्ड इज मैं आपका दर्शन करने आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तुम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सही सेंटेंस होगा, तुम क्या कर रहे हो। लेट्स डू, आइए कुछ करें। दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी का एक बच्चा जो अपना जन्मदिन मना रहा है, तो उसे देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। उसमें आप क्या लिख सकते हैं, यह आप किसी भी कोई भी नाम दे सकते हैं बच्चे को। जैसे यहाँ पर इस लड़की ने अपने कैप बर्थडे कैप लगा रखी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ रीता का जन्मदिन है, वह अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मना रही है, उसने अपने घर को गुब्बारों से सजाया है, उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छा केक ला के दिया है, और उसके सभी दोस्त उसके लिए उपहार लाए हैं, सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर ऐसे 5 वाक्य लिख सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर